लोग ये सोच रहे होंगे क्या सुबह सुबह इसने व्लॉग में ये थाली का क्यों भाई थाली सजानी थी क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। मोनेटाइजेशन तो हो ही गया, उसका सेलिब्रेशन भी जल्दी ही करेंगे। तो ये हमने गाड़ी निकलवाई, हमारे बड़े भाई साहब हैं उन्होंने अपनी गाड़ी निकलवाई। तो वो लोग शाम को घर आए तो उनके साथ बात वगैरह की, कॉन्ग्रेचुलेशन किया और उनकी गाड़ी का इनोग्रेशन इतने अच्छे से किया। ये उनकी फ़ोटो जहाँ पे उन्होंने गाड़ी निकलवाई थी। फिर खाना खा के सीधा सोने की तैयारी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। जल्दी किस लिए उठना था? सुबह चंदा मामा को गुड मॉर्निंग किया और उठ गए और चंदा मामा के साथ एक क्यूट सी वीडियो बनाई। क्योंकि मेरा बड़ा मन करता है कभी कभी ऐसी हरकतें करने का जो मुझे बहुत पसंद होती हैं। फिर चंदा मामा के साथ वीडियो बनाने के बाद सब कहीं झाड़ू लगाई, बाहर बाहर के पोछा लगाया, झाड़ू लगा दी और फिर सीधा खाना बनाने की करी तैयारी। क्योंकि आज कनक ने स्पेशल डिमांड रख दी थी कि आज वो खाना नहीं लेके जाएगी, वो आज नमकीन चावल लेके जाएगी क्योंकि नमकीन चावल उसके फेवरेट हैं और आज उसके स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन होगा, इसलिए उसको जल्दी भी जाना था। तो उसको तैयार किया, नहलाया धुलाया। मैंने कहा चलो कनक उठो, मैं आपको आज नहलाती हूँ। उसके फेवरेट नमकीन चावल भी मैंने बनाए, उसका टिफ़िन पैक किया, उसके बैग में जो नेसेसरी आइटम थे वो सारे डाले और सारा का सारा काम ज़रूरी सामान उसके बैग में रख के उसका बैग पैक किया। और उसके बाद मैंने कहा बेटा 7 बज गए जल्दी उठो। उसको उठाया, नहलाया धुलाया। उसके बाल सूख नहीं रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके हेयर ड्रायर से बाल सुखा देती हूँ। बाल सुखाने भी बहुत ज़रूरी हैं वरना सर्दी लग जाएगी। उसके बाल सुखाए, उसकी चोटी बनाई और उसको किया तैयार। उसको तैयार करने के बाद उसको बाय बोला, सीधा ऊपर पहुंची, कपड़े जो धोए थे वो सुखा के आई और बाकी घर का ज़रूरी काम ख़त्म किया क्योंकि हमें भी फिर 10:30 बजे तक पहुंचना था। फिर नहा धो के सीधा तैयार हुए, सीधा पहुंचे, एंट्री ली। एंट्री पे उन लोगों ने हमारे क्या स्वागत में तिलक लगाया और हमसे सिग्नेचर वगैरह और ज़रूरी डिटेल जो फिलअप करवानी होती है वो सब कुछ करवाया। सीधा मैंने कहा दिव्यम भागो, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, कनक की नंबर आ चुकी है। सीधा वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद सबसे मुलाकात की। सब बच्चों की अलग अलग था, किसी का पहले डांस हुआ था, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ हुआ था। ये सब कुछ करने के बाद सब लोगों से मुलाकात हुई, सब लोगों से बात की। फिर रिफ़्रेशमेंट की बारी आई, फिर रिफ़्रेशमेंट वगैरह किया। फिर बारी आती है लेडीज़ लोगों की, जो मम्मा मदर लोग गए थे उन लोगों का भी कंपटीशन हुआ था। उसमें मेरी कौन सी पोजीशन आई वो मैं कल के व्लॉग में बताऊंगी। फिर बारी आती है जो जो टीचर लोग थे, उनके स्टाफ था उनकी, उनमें उन लोगों की पोजीशन वगैरह किसकी क्या आती है ये भी देखना आप लोग। लेकिन जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उन लोगों के साथ ये लोग ज़्यादा प्राइज़ वगैरह नहीं देते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की बच्चों की। तो बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कनक की भी पोजीशन आई 3rd। तो कनक को भी उसके पोजीशन में भी प्राइज़ मिलना था। उसका नाम अनाउंस हुआ, मैं और दिव्यम पहुँच गए सीधा स्टेज के ऊपर क्योंकि कनक को भी प्राइज़ मिलना था। धीरे धीरे बच्चों के नाम लिखवाए, पेरेंट के नाम लिखवाए और सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ रेडी हुई। रेडी होने के बाद कनक के साथ मेरे को स्टेज पे बुलाया गया। फिर मैं और दिव्यम चले गए वहाँ पर। दिव्यम को प्यास लग गई, मैंने कहा कि चलो आपको पहले पानी पिलाती हूँ। उसको पानी पिलाया, तब तक हमारी टर्न आई। फिर मौसी से मुलाकात करी, फिर उसके बाद सारा सामान लिया और सीधा सोचा चलो एक बार अंदर जाते हैं, रिफ़्रेशमेंट वगैरह अंदर ही कुछ कर लेते हैं क्योंकि भूख लग गई थी बहुत ज़ोरों से। फिर बाहर आए, बाहर आके अपनी सर्टिफिकेट वगैरह टीचर्स के सम्मान मान लिया और सारा का सारा बच्चों के साथ अपनी वीडियो फ़ोटो क्लिक करवाई और सीधा बाहर आए। फिर बाहर बच्चों की फरमाइश थी कि हमारी यहाँ फ़ोटो वगैरह नहीं हुई मम्मा। फिर उनकी वहाँ फ़ोटो वगैरह करवाई, सबकी मेरी भी करी। फिर मौसी से मुलाकात करी, बाकी टीचर्स से मुलाकात करी, उनसे बातें वगैरह करी और कहा कि अरे मैम आप तो बहुत ही कनक की तरह एक्टिव हो, ये वो सबसे बातें की, कुछ कॉम्प्लीमेंट खाए। फिर यशवी वगैरह से बात की, उनके साथ एक अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करवाई। फिर इन दोनों की स्पेशल डिमांड थी कि मम्मा मेरी और दिव्यम की स्लो मोशन में वीडियो बनाओ जिसमें मैं बैलून उड़ा रही हूँ और भाई भी बैलून के साथ खेल रहा हूँ। इन दोनों की वो करवाई, तब तक मैंने बाकी टीचर्स के साथ वीडियो बनवाई, कनक की रिपोर्ट ली, भाई कैसा क्या कुछ चल रहा है, सबसे बात की, सबसे मुलाकात की। फिर घर चलने की तैयारी करी। इसके पापा का फ़ोन आया कि गेट पे आ जाओ, मैं आ चुका हूँ, मेरा भी काम हो गया और तुम्हारा भी काम हो गया। तो मेरी क्या पोजीशन आई वो कल के व्लॉग में बताऊंगी। तो यही थी आज की हमारी दिनचर्या। कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर करना।